हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आपकी जो है नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी गई है। तो ये वीडियो जो है ये मैंने आपको यही बताने के लिए बनाया है कि जो भाई इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है, कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, ठीक है, जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो आपको कब पता चलेंगे कि भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, फिर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो उसके लिए जो है ये वीडियो मैंने बनाया है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले आपको पता ही है जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वो हमारा 24 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो हमारे नॉर्सेट 8 के फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स जो है वो भरना हमारा 24 तारीख से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट अप्लाई करने की हमारी जो है वो है 17 मार्च। 17 मार्च जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फटाफट से जाके अपना फॉर्म फिल करें। उसके बाद डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, कि आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस अगर आपको जानना होगा तो उसकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 25 मार्च। 25 मार्च जो है उस दिन आपको पता चलेगा कि जो आपने फॉर्म फिल किया है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या है वो आपको 25 को पता चल जाएगा। वो आपको 25 को पता चल जाएगा। और जब आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे फॉर्म में ये कमी है जिसकी वजह से मेरा फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें जो भी कमी रह गई है वो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो जो करेक्शन विंडो होगी हमारी जैसे जो है कुछ बच्चों की जो इमेजेस है वो रिजेक्ट हो जाती है। अगर बहुत पुरानी इमेज लगा रखी हो या फिर ब्लर इमेज हो तो वो रिजेक्ट हो जाती है, जैसे उसको लगाना, या और भी कोई भी आपके फॉर्म में कमी रही जिसकी वजह से आपका फॉर्म मान लो रिजेक्ट हो जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसको करेक्ट करने के लिए भी विंडो ओपन होती है और वो आपकी ओपन रहेगी भाई 26 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक। तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, अपनी जो भी आपकी कमी रह गई है उसको ठीक करने के लिए आपको भरपूर टाइम मिलेगा। तो 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में आपकी जो भी कमी पेशी रह गई है जिस वजह से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है आप उसको करेक्ट कर सकते हो और उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद भाई आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ा है, उसकी सिटी कब पता चलेगी आपको कि भाई मेरा जो मेरा एग्जाम सेंटर है उसकी सिटी कौन सी है। तो सबसे पहले जो सिटी आपको पता चलती है वो आपको एग्जामिनेशन से 1 हफ्ते पहले पता चलेगी। 1 हफ्ते पहले पता चलेगी, जैसे कि मान लो 12 अप्रैल का एग्जाम है तो 1 हफ्ते पहले आपको पता लग जाएगा, 5-6 तारीख के आसपास आपको पता लग जाएगा कि आपकी एग्जाम सिटी कौन सी है। ठीक है, तो एग्जाम सिटी जो होती है वो 1 हफ्ते पहले बता देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर लोकेशन होती है वो सिर्फ 2 दिन पहले बताते हैं। ठीक है, वो जो है 1 हफ्ते पहले नहीं बताते हैं, वो सिर्फ 2 दिन पहले बताते हैं। सिटी वो 1 हफ्ते पहले बता देते हैं। तो भाई आपको जो सिटी होगी वो एग्जाम के 1 वीक बिफोर जो आपका एग्जाम होगा उससे 1 हफ्ते पहले आपको जो है एग्जाम सिटी का पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कौन सी सिटी में पड़ा है। फिर उसके बाद भाई आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, 2 दिन पहले। आपका 12 का अगर पेपर है तो 10 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ये मत सोचना अभी तक नहीं आया, 2 दिन पहले ही आएगा। ठीक है, 2 दिन पहले ही आएगा, 10 तारीख को, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल का पेपर है, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, तो 10 तारीख के आसपास में आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो जाएगा। फिर भाई आपका जो सीबीटी है, जो आपका इंट्रेंस है, वो इंट्रेंस कब है तो सबको पता है। आपका जो फर्स्ट स्टेज है, जो प्री का एग्जाम है, वो आपका 12 अप्रैल का है, उस दिन सैटरडे है। 12 अप्रैल को आपका प्री का स्टेज 1 का एग्जाम है, उस दिन सैटरडे है। और आपका अगर प्री क्लियर हो जाता है तो जो सेकंड स्टेज का एग्जाम है वो रहेगा 2 मई को। 2 मई को आपका मेंस का एग्जाम रहेगा, स्टेज 2 का एग्जाम रहेगा। अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो आप जो मेंस है उसको दे सकते हो, और वो मेन का जो एग्जाम है यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेज का एग्जाम है वो हमारा 2 मई को है और उस दिन हमारा फ्राइडे पड़ेगा। तो ये डेट याद रखना भाई, 12 अप्रैल को हमारा स्टेज 1 का एग्जाम है और 2 मई को हमारा स्टेज 2 का एग्जाम है। ठीक है, ये है हमारी स्टेज 1 और ये है हमारी स्टेज 2, इसको हम बोलते हैं प्री और इसको हम बोलते हैं मेंस। तो ये डेट याद रखना। जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो जाता है
वो फिर सेकंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद रिजल्ट कब अनाउंस होगा, तो भाई रिजल्ट एग्जाम होने के बाद कभी भी अनाउंस हो जाता है, विद इन वीक आ जाता है, वैसे तो विद इन वीक जो है वो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे ना, वो सिटीज ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में किसी भी सिटी में पढ़ सकते हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो इंडिया में हर सिटी में, किसी भी सिटी में पढ़ सकता है, हर जगह सेंटर बने हुए हैं नोरसेट के, तो वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखनी है कि कब कब क्या क्या होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे जो है 24 तारीख से हमारे फॉर्म निकले हैं, 17 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर फॉर्म भरने के बाद आपको ये देखना है यार मेरा फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे 3000 रुपए लग गए हैं, जमा हुआ कि नहीं हुआ। तो वो 25 तारीख को आप देख सकते हो। 25 तारीख को आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस पता लग जाएगा कि जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद में उसको करेक्ट करने के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी 26 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक। उसके बीच में आपके फॉर्म में कोई भी गलती या किसी भी कारणवश अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। बहुत इनफ टाइम आपको दिया गया है। उसके बाद एग्जाम सिटी का आपको 1 हफ्ते पहले यानी लगभग 5-6 तारीख के आसपास आपको एग्जाम सिटी का पता चल जाएगा कि भाई जैसे जयपुर में पड़ा है या कहीं और कहीं भी पड़ा है, नोएडा में मतलब ऐसे सिटीज का आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में जो है एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आएंगे, ये ध्यान रखना। एडमिट कार्ड वो 2 दिन पहले ही रिलीज करते हैं। रिजल्ट जो है वो फर्दर बाद में कभी भी आ जाता है, विद इन वीक आ जाता है। और जो सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी नोरसेट 8 की जो आप लोगों को बताना जरूरी थी, वरना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम एडमिट कार्ड कब आएगा, मैम सिटी जो है वो कब आएगी, या हम जो है हमें कैसे पता लगेगा फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो आपको यही इन्फॉर्म करने के लिए बनाया था कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप नोरसेट 8 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जो है वो हमने लॉन्च किया है, इनविजिबल बैच, ठीक है। ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेसिफिकली नोरसेट 8 के लिए ये बैच जो है ये लॉन्च किया गया है। कल से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, कोई फीस नहीं है इसकी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप्स मिलेगी, और लिमिटेड हमारे बैच का साइज है। तो अगर आपने इसमें इनरोल नहीं किया है आप इसको इनरोल कर लो, इसमें इनरोल करो। आप अड्डा का जो हमारा अड्डा 24/7 का ऐप है उस ऐप को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि ये जो बैच है इस बैच की हमारे ऐप में थ्योरी की क्लासेस होंगी, हमारे ऐप में थ्योरी की क्लासेस होंगी और यूट्यूब पे एमसीक्यू सेशंस होंगे, ठीक है। तो थ्योरी के सेशंस भी मिलेंगे आपको और आपको एमसीक्यू के भी सेशंस मिलेंगे। तो दोनों चीजें आपको मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थ्योरी भी मिलेगी और क्वेश्चन सेशंस भी मिलेंगे। थ्योरी जो है थ्योरी हमारे ऐप पे होने वाली है, और जो हमारे क्वेश्चन सेशंस होने वाले हैं वो हमारे यूट्यूब पर होने वाले हैं। ये डेट्स देख लो, ये डेट्स इसमें मेंशन की गई है। ये ऐप पे जो हमारी थ्योरी सेशंस होने वाले हैं उसकी डेट्स है। एमएसएन आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, 10 अप्रैल तक चलेगी। एमएचएन आपकी 12 मार्च से 10 अप्रैल तक चलेगी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 6 मार्च से 10 अप्रैल। अगर आप डेट देखो लास्ट 10 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। एमएसएन, एमएचएन, एफओएन, पीडियाट्रिक्स, सीएचएन, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, न्यूट्रिशन, ओबीजी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस के साथ, नॉन नर्सिंग के साथ आपको ये बैच मिल रहा है। और 10 अप्रैल को लास्ट जो है आपका बैच खत्म हो जाएगा। सब कुछ आप पढ़ चुके होंगे थ्योरी में, ठीक है, थ्योरी में। फिर जो हमारा क्वेश्चन सेशन होने वाला है वो हमारा होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, जिसकी क्लासेस जैसा आप देख रहे हो एमएचएन सादिया मैम पढ़ाएंगे। 2 से 3 सेशन रहेगा, 6 मार्च से 20 अप्रैल तक चलेगा। पीडियाट्रिक विवेक सर की 5 to 6 PM क्लास रहने वाली है, 6 मार्च से 20 अप्रैल तक चलेगी। रीजनिंग सनी मैम पढ़ाएंगे, 4 to 5 PM तक इनका सेशन चलेगा, 6 मार्च से 20 मार्च तक इनकी क्लासेस रहेगी। एफएन जो है वो मैं पढ़ाने वाली हूँ, 1 से 2 बजे तक हमारा सेशन चलेगा, 6 मार्च से 20 अप्रैल तक हमारी 20 मार्च तक हमारी क्लास चलेगी। और 20 मार्च के बाद 21 मार्च से हमारा एमएसएन का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा एफओएन का सेशन खत्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद हमारा एमएसएन का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फार्मा शुभम सर पढ़ाने वाले हैं 7 to 8 इन मॉर्निंग। उसके बाद जो है ओबीजी अश्विन सर पढ़ाने वाले हैं, न्यूट्रिशन अश्विनी सर पढ़ाने वाले हैं, माइक्रो सादिया मैम पढ़ाएंगी, और हमारा जो ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विवेक सर पढ़ाएंगे। तो प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, टीचर्स के साथ और डेट्स के साथ में आपका जो है ये न्यू बैच है। इस टाइम पीरियड में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी थ्योरी और आपका एमसीक्यू दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ये आप जो है टाइम है, मेरी क्लास 1 से 2 रहने वाली है, फिर 2 से 3 सादिया मैम की रहेगी, 4 से 5 सनी मैम की रहेगी, 5 से 6 विवेक सर की, 7 से 8 अश्विनी सर की, और वीकेंड्स पे शुभम सर की क्लासेस रहेंगी। सैटरडे संडे आपके स्पेशल सेशंस होने वाले हैं वीकेंड्स पे, जिनका जो टाइम होगा वो 12 से
3 बजे तक रहेगा, तो स्पेसिफिकली मैराथन्स रहेंगी आपकी। और उसके बाद में भाई आपको फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस सेशन के अंडर, जिसमें आपका 6 मार्च को, 8 मार्च, 15, 22 और 29 मार्च को स्पेसिफिकली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो आपको फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। महा मैराथन्स भी होने वाली है, डेट्स के साथ सब कुछ फिक्स है, सब कुछ ऑलरेडी आपके लिए फिक्स किया हुआ है। 22 मार्च को हमारा पीडिया का महा मैराथन होगा, फिर 22 को ही एमएचएन का और 22 को ही एफएन का भी होगा, फिर 29 मार्च को रीजनिंग का होगा, 2 अप्रैल को रिसर्च का भी होगा, ठीक है। 3 अप्रैल को हमारा फार्मा का होगा, 6 अप्रैल को एमएसएन, 7 अप्रैल को सीएचएन, 8 अप्रैल को माइक्रो और 8 ही अप्रैल को न्यूट्रिशन का भी होगा, ठीक है। तो अगर आपने इसमें नहीं इनरोल किया, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ना ही तो है आपको, तो आप इस बैच में इनरोल कर लो। अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनरोल कैसे करना है। तो भाई वही अपना जो है गूगल खोल लो, ठीक है। गूगल को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 ये ऊपर आपको दिख रहा है, इसको आप ओपन करोगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे, ऑल कोर्सेज को आप यहाँ नर्सिंग में जाओगे, नर्सिंग में जब आप जाओगे ये नोरसेट लिखा है, यहाँ आपको जाना है, ये देखो ये आया आपका इनविजिबल बैच, इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो भाई ये हमारा बैच है, इसमें आपको कूपन कोड डालना है FREE, बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे और आपको ये बैच जो है ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कूपन डालना है FREE, ठीक है, ये आपको कूपन डालना है इसके अंदर। और ये जो बैच होगा ये आपको बिल्कुल, ये देखो इधर प्राइस आप देख रहे हो 0, तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाएगा। आपको पे नाउ करना है, पेमेंट कुछ नहीं है इसमें, बट आपको इसमें पे नाउ पे क्लिक करना है और इस बैच में आप इनरोल हो सकते हो। तो अड्डा 24/7 का ऐप है उसको डाउनलोड कर लो और कल से अपना टाइम टेबल बनाओ और इस सेशन, इस ऐप के थ्रू जो हमारा ये न्यू हमने लॉन्च किया है, इसके थ्रू आप जुड़ जाओ हमारे साथ और अच्छे से तैयारी कर लो। तो भाई मिलते हैं कल अपनी क्लासेस में, नोरसेट की क्लासेस के लिए हम कल मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।